जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नोलॉजी। तो आज की क्लास में हम जान लेते हैं मुख्य मुख्य भारत की नदियों के बारे में। तो नदियों की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, पहले उन्हें देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ इसे भगीरथी कहते हैं। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर संतोपतिमानी अलकापुरी हिमनद में है और अलकनंदा में महासीर नाम की मछली होती है। इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है, किंतु अंडा देने के लिए यह ऊपर आ जाती है। गंगा नदी का नाम देवप्रयाग के बाद पड़ता है, यानी देवप्रयाग के बाद गंगा का नाम गंगा पड़ता है। जहाँ अलकनंदा व भगीरथी आपस में मिलती हैं, यानी जहाँ पर अलकनंदा और भगीरथी नदी का संगम होता है, उससे आगे चलने पर गंगा नदी को गंगा कहते हैं। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है और पावना के पूर्व गोलुंडो घाट के पास पद्मा से मिलती है। इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। आगे बहती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर पश्चिम पहुंचती है तो मेघना इसमें आकर मिलती है। तब यह मेघना के नाम से बहती हुई कल जल वितरिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक बराक नदी, जिसका उद्गम मणिपुर के माउंट जानपुर पहाड़ी से है। ब्रह्मपुत्र नदी चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहंग एवं असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी सहायक नदियां दिवांग, कामेंग, लोहित और सबनसिटी, बरेली, मानस, धनसिरो, रैदाक और पगड़िया और कोपिली है। आगे है चंबल, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। यह 84गढ़ चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी पर भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़ के पास प्रख्यात चूलिया जलप्रपात है। आगे सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू एवं कश्मीर राज्य से होकर बहती है। भारत एवं पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी एवं उसकी सहायक झेलम चिनाब के संपूर्ण जल का लेवल 20% का उपयोग कर सकता है। आगे रायगढ़ और रत्नगिरी के बीच सावित्री नदी बहती है, जो इन दोनों स्थानों के सीमा रेखा का निर्धारण करती है। वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है, जो गोदावरी एवं ऋषिकुल्या नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र भारत के 7 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं उड़ीसा में विस्तृत है। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपुर से निकलती है। यह भारत के असम, मणिपुर, मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां जीरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगई तथा सोनाई। बांग्लादेश में इसे सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है। इस नदी पर तिहाईमुख बांध अवस्थित है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम महानदी सबसे उत्तर में, गोदावरी उसके पश्चात, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं बेगाई सबसे नीचे पाई जाती है। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटता क्रम गोदावरी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सर्वाधिक लंबी नदी है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा, नर्मदा, महानदी और कावेरी एवं ताप्ती नदियां हैं। अब नदियों की
बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले नदी आती है सतलुज नदी, जिसका संगम या मुहाना तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4555 मीटर है और लंबाई चिनाब नदी तक है, जो कि चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। विशेष इस सतलुज नदी के बारे में विशेष है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई यह पंजाब में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है सिंधु नदी, जिसका मुहाना तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोख्याबाब हिमनद से है, जो कि अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और इसकी सहायक नदियां सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास एवं झेलम नदियां हैं, जो कि मिलकर सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती है। नेक्स्ट है रावी नदी। रावी नदी का मुहाना हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है, जो कि चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है ब्यास नदी। ब्यास नदी का मुहाना हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई पर है, जो कि हरीके कपूरथला के समीप सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। कुल्लू घाटी से बहते हुए धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में ब्यास नदी बहती है। नेक्स्ट है झेलम नदी। झेलम नदी का मुहाना बैरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील है, जो कि चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है, जो कि श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। झेलम नदी में श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं, जो कि एक प्रकार की नाव होते हैं। नेक्स्ट है गंगा नदी, जो कि भारत की एक विशेष नदी है और सर्वाधिक लंबाई वाली नदी भी है। तो गंगोत्री के पास गोमुख हिमनद से समुद्र तल से ऊंचाई 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित गंगा नदी का मुहाना है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है और भारत में इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर की है। और गंगा भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित से बनती है, जो कि देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। नेक्स्ट है यमुना नदी। यमुना नदी बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी, जिसकी ऊंचाई 6316 मीटर है, से निकलती है और प्रयागराज यानी इलाहाबाद में गंगा नदी में आकर मिल जाती है, जो कि संगम के नाम से जाना जाता है। और यमुना की सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा केन, ये तीनों ही नदियां दक्षिण से यमुना में मिलती हैं। नेक्स्ट है चंबल, जो कि यमुना की सहायक नदी है। चंबल मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी सिंगार चोरी चोटी से जिसका मुहाना है, ये यहाँ से निकलती है और जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 843 मीटर है। इटावा उत्तर प्रदेश से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में मिल जाती है। देश के सबसे गहरे गड्ढों का निर्माण इसकी सहायक नदियां चंबल नदी की जो विशेषता है वो देश के सबसे गहरे गड्ढों का निर्माण करती है, यानी चंबल के बीहड़ों का निर्माण करती है। और इसकी सहायक नदियां काली सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास, कुरल और बामनी नदियां हैं। नेक्स्ट है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिण भाग से निकलती है, जो कि कन्नौज के निकट गंगा नदी में आकर मिल जाती है और इसकी विशेषता है कि खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट है शारदा या काली गंगा, जो कि कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है और बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में आकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां सरमा, लीशार, सरयू या पूर्वी रामगंगा या और चौकिया हैं। नेक्स्ट है घाघरा या कर्नाली या कोरियाला नदी। नेपाल के तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ममसा तुंग हिमानी से ये निकलती है और सारण तथा बलिया जिले के समीप गंगा नदी में आकर मिल जाती है।
इसकी विशेषता है कि यह शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नामक 180 मीटर गहरे गड्ढे का निर्माण करती है। चौकिया तथा छोटी गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है गंडक नदी। नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जानी जाती है, जो कि पटना के समीप गंगा में आकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां गंडक तथा त्रिशूली गंगा हैं। इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट नदी है कोसी नदी, जो कि गोसाई थान छोटी के उत्तर में निकलती है और कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। इसकी मुख्य धारा को अरुण नदी, तिब्बत में पंगछू कहते हैं, और सहायक नदियां हैं यारू, सुनकोसी, तामूर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी, भोट कोसी, तांबा कोसी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट नदी है बेतवा या बेत्रवती नदी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से है निकलती है और हमीरपुर के समीप यमुना नदी में आकर मिल जाती है। ऊपरी मार्ग में यह झरनों का निर्माण करती है, यह इसकी विशेषता है। नेक्स्ट नदी है सोन नदी, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जो पटना के समीप गंगा नदी में आकर मिल जाती है और इसका उद्गम स्थल नर्मदा नदी के समीप ही है। नेक्स्ट नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि तिब्बत में सांगपू और असम में दिहांग नाम से जानी जाती है और तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमयुंगडुंग हिमानी से इसका उद्गम स्थल है, जो कि बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां दिवांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानस, पुथिमारी, धनसिटी, पगलड़िया, तीस्ता, जो कि बांग्लादेश में इससे मिलती है, इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट नदी है नर्मदा नदी। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से यह निकलती है, जो कि खंबात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है। डेल्टा के बजाय यह एक्सचुअरी बनाती हुई चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नदी है ताप्ती नदी, जो कि बैतूल जिले के मुल्ताई मूल ताप्ती नगर के पास से निकलती है और सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में आकर गिर जाती है, जो कि डेल्टा के बजाय एक्सचुअरी ही बनाती है। नेक्स्ट नदी है महानदी, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप से निकलती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में आकर कटक के समीप गिर जाती है और ब्राह्मणी तथा बैतरणी इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट नदी है क्षिप्रा, जो कि इंदौर जिले के काकरी बरड़ी नामक पहाड़ी से निकलती है और चंबल में आकर मिल जाती है। इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट नदी है माही नदी, जो कि धार जिला के अमझोरा में मेहद झील से निकलती है और खंबात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। इस पर बजाज सागर बांध यानी बांसवाड़ा बनाया गया है। नेक्स्ट नदी है लूनी नदी, जो कि अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ या अरावली पर्वत से निकलती है, जो कि कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है, जो कि जमीनी अंदर कच्छ के रण में जमीन में अंदर से होकर बहती है और जोवाई, सुकुरी तथा जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट नदी है सोम नदी, जो कि उदयपुर के बिछा मेंढा नामक स्थान पर उद्गम स्थल है और बेणेश्वर के समीप महानदी में मिल जाती है। जोखम, गोमती तथा सारणी इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट नदी है साबरमती, जो कि उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्र झील से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट नदी है बनास अर्थात वन की आशा, बनास नदी, जो कि खमनोर की पहाड़ी राजसमंद जिला खमनोर की पहाड़ी से निकलती है और चंबल में जाकर मिल जाती है। रामेश्वरम के नज़दीक चंबल में जाकर मिल जाती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। इसकी सहायक नदियां बेंचड़,
कोठारी, मानसी खारी और मुरेल हैं। नेक्स्ट नदी है बाणगंगा, जो कि बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है और यमुना में जाकर फतेहाबाद आगरा के समीप मिल जाती है। इस पर जम्बारामगढ़ के समीप बांध बनाकर जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट नदी है कृष्णा नदी, जो कि महाकालेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा आदि हैं। नेक्स्ट नदी है गोदावरी नदी, जो कि नासिक, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसे बृहदगंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, बैनगंगा, प्रवदा व वर्धा, जो कि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम के शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। नेक्स्ट नदी है तुंगभद्रा नदी, जो कि कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में काकोड़ से भद्रा नदी का उद्गम होता है, जो कि कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद है। नेक्स्ट नदी है पेन्नार, जो कि नंदी दुर्ग श्रेणी की चेन्ना केशावा पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां पापहनी तथा चित्रावती है। नेक्स्ट है दक्षिणी टोंस नदी, जो कि कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसाकुंड जलाशय से निकलती है और सिरसा के समीप गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इस पर बिहार प्रपात स्थित है। नेक्स्ट है पेरियार नदी, जो कि पेरियार झील से निकलती है। यह नदी केरल में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है उमियम नदी, उमियम झील से निकलती है, जो कि मेघालय में पड़ता है और यह एक छोटी ही नदी है, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हुगली नदी। यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी जलांगी है। नेक्स्ट है बेगाई नदी, जो कि कंडन, मणिकन्नूर, पश्चिम घाट के मदुरै के समीप तमिलनाडु से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। और कुमम, बरसानाड, सरीलियार, तेबियार, बरहा तथा मंगलबार, ये कुछ छोटी नदियां हैं जो कि इसकी सहायक नदियां हैं। नदियों की लंबाई, भारत, भौतिक पर्यावरण। तो फ्रेंड्स, ये कुछ नदियां थी जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और जिनसे ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही वीडियो के लिए बनी रहिए हमारे चैनल लर्नोलॉजी के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको पहले ही दिखाई दे। थैंक्स फ्रेंड्स।